नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम 3 सुंदर कहानियाँ सुनेंगे। ये कहानियाँ इस ध्येय पर आधारित है कि ईश्वर हमसे किस प्रकार का व्यवहार चाहते हैं। कहानियाँ बहुत सरल हैं, आनंद देने वाली हैं। आपने इन कहानियों को सुना होगा। आप कृपया इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए। प्रयास तो मैंने बहुत किया है कि आपके कम समय के अंदर आपको तीनों कहानियाँ मैं सुना सकूं। आप कृपया इन कहानियों को सुन कर के और जानिए कि हमारा जीवन, हमारे विचार किस प्रकार के होने चाहिए जो ईश्वर हमसे प्रेम करें। प्रथम कहानी है जब श्री कृष्ण ने अपनी रानी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का अभिमान तोड़ा। आइए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। पहली कहानी को। श्री कृष्ण भगवान द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता माता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थीं? द्वारकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इधर सुदर्शन चक्र जो थे उनसे भी रहा नहीं गया और वह भी कह उठे कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है। क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट होने का समय आ गया है। ईश्वर नहीं चाहते कि हमें हमारी शक्ति का कभी भी अहंकार हो। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं। और स्वयं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। मधुसूदन, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण भी कहा जाता है, उन्होंने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश ना करे। आप देखिए, सत्यभामा को रूप का अहंकार हो गया, गरुड़ को गति का अहंकार हो गया और सुदर्शन चक्र को शक्ति का अहंकार हो गया। तो अब इस कहानी में उनका अहंकार किस प्रकार से टूटने वाला है। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ हनुमान जी के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा, यहाँ देखिए, हनुमान जी इतने शक्तिशाली दिव्य होते हुए भी विनय का उपयोग कर रहे हैं। क्या कहते हैं, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब पहुँचेगा। खैर, मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़े। पर यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया, क्योंकि गरुड़ को अपनी गति का अभिमान हो गया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को गति का अभिमान तोड़ने के लिए हनुमान जी को बुला के लाने को कहा, जो हनुमान जी उनसे पहले पहुंच गए। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं, क्योंकि सुदर्शन चक्र पहरा दे रहे हैं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा, प्रभु, आपसे मिलने में मुझे इस सुदर्शन चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। सुदर्शन चक्र को भी अपनी शक्ति का अभिमान हो गया था और इतना शक्तिशाली सुदर्शन चक्र भी हनुमान जी ने अपने मुंह में रख लिया, जिससे कि अभिमान का, दंभ का, अहंकार का नाश हो सके। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, क्योंकि गरुड़ और सुदर्शन चक्र का तो मान तोड़ दिया उन्होंने।
हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? यानी कि अब सत्यभामा की बारी है। सत्यभामा को दासी बना करके हनुमान जी ने संबोधन किया, क्योंकि हनुमान जी तो माता सीता के अलावा किसी और को पूज ही नहीं सकते हैं। अब रानी सत्यभामा के अहंकार के नष्ट होने की, भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया था। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों में आंसू बहने लगे और वे भगवान के श्री चरणों में झुक गए। ईश्वर चाहते हैं कि मनुष्य को, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो, अहंकार नाम की चीज़ ना हो, क्योंकि जो शक्ति मनुष्य के पास में, विशेष योग्यता मनुष्य के पास में, धन संपत्ति ऐश्वर्य मनुष्य के पास में, जो सामाजिक सम्मान मनुष्य के पास में है, वह इस शरीर का नहीं है। यह शरीर तो नष्ट हो जाने वाला है। जो इस शरीर के अंदर ईश्वर तत्व है वो उसको प्राप्त हुआ है। आपका कुछ नहीं है, वह ईश्वर का है। तो जितना सम्मान आपको मिले उतना सम्मान आप दीजिए और ईश्वर को उससे 4 गुना ज़्यादा धन्यवाद देते रहिए। अब दूसरी कहानी है, अपने सुख से ज़्यादा दूसरे के दुख को जानना चाहिए। इस कहानी को आप अपने मन में बिठाना जरूर। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले तो उन्होंने मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी, जिसे पाकर ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक अपने सुखद भविष्य के सुंदर सपने देखते हुए घर लौट चला। यहाँ तक जो आपने देखा कि ब्राह्मण सोने के सिक्के से भरी हुई पोटली को लेकर के अपने भविष्य की चिंता मुक्त होने की बात कर रहा है, खुद के सुख की बात सोच रहा है। किंतु उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। राह में एक लुटेरे ने उससे वो पोटली छीन ली। ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारा विवरण अर्जुन को बता दिया कि आपने जो पोटली दी थी वो एक लुटेरे ने लूट ली। ब्राह्मण की व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। अर्जुन ने विचार किया और इस बार उन्होंने ब्राह्मण को मूल्यवान एक माणिक दे दिया। माणिक मतलब एक रत्न, जिसे अंग्रेजी में रूबी बोलते हैं। ब्राह्मण उसे लेकर घर पहुंचा। उसके घर में एक पुराना घड़ा था जो बहुत समय से प्रयोग नहीं किया गया था। ब्राह्मण ने चोरी होने के भय से माणिक उस घड़े में छुपा दिया। वैसा ही ब्राह्मण सोच रहा है कि माणिक जो है अब आकर के मेरा भविष्य संवारेगा और मुझे सुख मिलेगा। किंतु उसका फिर से दुर्भाग्य जाग गया। दिन भर का थका मांदा ब्राह्मण सो गया, उसे नींद आ गई। इस बीच ब्राह्मण की जो पत्नी थी, स्त्री नदी में जल लेने गई, किंतु मार्ग में ही उसका घड़ा टूट गया। उसने सोचा घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है उसे ले आती हूँ। ऐसा विचार कर वह घर लौटी और उस पुराने घड़े को लेकर चली गई। और जैसे ही उसने घड़े को नदी में डुबाया, वह माणक भी जल की धारा के साथ बह गया। पहले तो सोने की जो सिक्कों की पोटली थी वह ब्राह्मण के पास से गई, क्योंकि उसने केवल अपना अपना सुख सोचा। अब जो उसको माणिक मिला था उसको भी प्राप्त करके ब्राह्मण अपना अपना सुख सोच रहा था, तो अब वह भी चला गया। ब्राह्मण को जब यह बात पता चली तो अपने भाग्य को कोसता हुआ वह फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब उसे इस दरिद्र अवस्था में देखा तो जाकर उसका कारण पूछा। सारा वृतांत सुनकर अर्जुन को बड़ी हताशा हुई और मन ही मन सोचने लगे, इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। अब यहाँ से प्रभु की लीला प्रारंभ हुई। अब जो आगे कहानी सुनेंगे, अब आपको समझ में आएगा कि कहानी मूल अर्थ क्या रखती है। तो क्या होता है, प्रभु श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। तब अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु मेरी तो दी हुई मुद्राएं और माणिक भी इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिटा सके, तो इन 2 पैसों से इसका क्या होगा। यह सुनकर प्रभु बस मुस्कुरा दिए और अर्जुन ने उस ब्राह्मण के पीछे जाने को कहा। अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ, इस ब्राह्मण के पीछे पीछे जाओ। रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसों से तो एक व्यक्ति के लिए भोजन भी नहीं आएगा। प्रभु ने उसे इतना तुच्छ दान, मतलब बहुत छोटा दान क्यों दिया। प्रभु की एक ऐसी लीला है, वे चाहते तो सोने की पोटली की जगह एक सोने का पहाड़ भी दे सकते थे, लेकिन दिए भी कितने, 2 पैसे।
ऐसा विचार करता हुआ वह ब्राह्मण चला जा रहा था कि उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी है, वह छूटने के लिए तड़प रही है। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों न इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाएं। यहाँ देखिए विवेक काम आ रहा है। मनुष्य के अंदर जो ईश्वरीय तत्व है उसका उद्भव हो रहा है यहाँ। यह सोचकर उसने 2 पैसों से उस मछली का सौदा कर लिया और उस मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में जल भरा और मछली को नदी में छोड़ने चल पड़ा। तभी मछली के मुंह से कुछ निकला और उस निर्धन ब्राह्मण ने देखा वह वही मणिक था जो उसने घड़े में छुपाया था। घड़े में तो ब्राह्मण ने मणिक छुपा दिया। पत्नी जिस घड़े से पानी भरने गई थी वह घड़ा रास्ते में फूट गया। तो पत्नी वापिस आई। ब्राह्मण की पत्नी पुराना घड़ा उठाया, तो जब उसने भरने के लिए घड़े को पानी में डुबाया तो माणिक पानी में बह गया। उस माणिक को मछली ने अपने मुंह में खा लिया। ब्राह्मण प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लगा, जो कि माणिक वापस से ब्राह्मण को मिल गया था कि मिल गया, चिल्लाने लगा खुशी से। तभी भाग्यवश वह लुटेरा भी वहाँ से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए देखा, मिल गया। तो लुटेरे ने सोचा कि इसने मेरे को पहचान लिया है कि मैंने इसकी पोटली चुराई थी। तो लुटेरा भयभीत हो गया। उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया है इसलिए चिल्ला रहा है और अब जाकर राज दरबार में उसकी शिकायत करेगा। और इससे डरकर वह ब्राह्मण से रोते हुए क्षमा मांगने लगा और उसकी लूटी हुई सारी मुद्राएं भी उसे वापस कर दी। यह देख अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सके। अर्जुन बोले, प्रभु यह कैसी लीला है? जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान मणिक नहीं कर सका वह आपने 2 पैसे में कर दिखाया। यही इस कहानी का मोरल है। श्री कृष्ण ने कहा, वह आप ध्यान से सुनिएगा अर्जुन, यह अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक दिया तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा। कितनी बड़ी बात है ये। किंतु जब मैंने उसको 2 पैसे दिए तब उसने दूसरे के दुख के विषय में सोचा। जो मछली तड़प रही थी उसका जीव की प्राण बचाने के लिए सोचा। इसलिए हे अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब आप दूसरों के विषय में सोचते हैं, जब आप दूसरे का भला कर रहे होते हैं, तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं। क्योंकि ईश्वर दूसरों के विषय में सोचता है, दूसरे का भला करता है, दूसरे का कष्ट दूर करता है। आप अगर ऐसा काम करते हैं तो आप ईश्वर का काम कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब तब ईश्वर आपके साथ में रहते हैं, तब आपके पास कोई कष्ट नहीं आएगा। तो पहली कथा से अहंकार नाश हुआ। दूसरी कथा से सोच के ऊपर आधारित है कि आप कष्टों के अंदर निवारण में, किसी की सहायता करने में अपने आप को आगे रखें। अब आइए तीसरी कथा सुनिए। तीसरी कहानी है बांके बिहारी का लड्डू। वृंदावन की कथा है, आपने सुनी होगी, बहुत ही मशहूर कथा है। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में रोज़ पुजारी जी बड़े भाव से सेवा करते थे। वे रोज़ बिहारी जी की आरती करते, भोग लगाते और उन्हें शयन कराते और रात में रोज़ 4 लड्डू भगवान के बिस्तर के पास रख देते थे। उनका ऐसा मानना था पुजारी जी का कि बिहारी जी को रात में भूख लगेगी तो वे उठकर खा लेंगे। और जब वे सुबह मंदिर के पट खोलते थे तो भगवान के बिस्तर पर प्रसाद क्या बिखरा हुआ मिलता था। इसी भाव से वे रोज़ ऐसा करते थे। एक दिन बिहारी जी को शयन कराने के बाद पुजारी जी 4 लड्डू रखना भूल गए। उन्होंने पट बंद किए और चले गए। रात में करीब 1-2 बजे जिस दुकान से वो पुजारी जी बूंदी के लड्डू लाते थे उस बाबा की दुकान खुली हुई थी। वे घर जाने ही वाले थे, तभी एक छोटा बालक आया और बोला, बाबा मुझे बूंदी के लड्डू चाहिए। बाबा ने कहा, लाला लड्डू तो सारे ख़त्म हो गए, अब तो मैं दुकान बंद करने जा रहा हूँ। वह बालक बोला, आप अंदर जाके देखो, आपके पास 4 लड्डू रखे हैं। उसकी जिद करने पर, उसके हट करने पर, किसके? बालक की हट करने पर दुकान के जो मालिक थे बाबा, उन्होंने अंदर जा कर के देखा तो उन्हें 4 लड्डू मिल गए, क्योंकि वे आज मंदिर तो गए नहीं थे। तो बाबा ने कहा, पैसे दो। तो बालक ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, और तुरंत अपने हाथ से सोने का कंगन उतारा और बाबा को देने लगे। तो बाबा ने कहा, लाला पैसे नहीं है तो रहने दो, कल अपने बाबा से कह देना मैं उनसे ले लूँगा। पर वह बालक नहीं माना और कंगन दुकान में फेंक कर भाग गया लड्डू लेकर के।
सुबह जब पुजारी जी ने मंदिर में पट खोला तो उन्होंने देखा बिहारी जी के हाथ में कंगन नहीं है। यदि चोर भी चुराता तो केवल कंगन ही क्यों चुराता, बाकी और भी तो गहने थे। थोड़ी देर बाद ये सारे मंदिर में फैल गई और थोड़ी देर बाद ये पूरे वृंदावन में फैल गई कि बाके बिहारी जी के कंगन चोरी हो गए। तो उस दुकान में जो बाबा थे उनको भी पता चली, तो उन्हें रात की बात याद आई। वे अपनी दुकान के अंदर पहुँचे और कंगन को ढूंढा, उनको कंगन मिल गया। फिर वो कंगन को लेकर के पुजारी जी के पास आए, पुजारी जी को दिखाया। पुजारी जी उस कंगन को पहचान गए क्योंकि दूसरे हाथ में कंगन था, मिला लिया, ये तो वही कंगन है। अब दुकान वाले बाबा ने पुजारी जी को सारी कथा सुनाई। तब पुजारी जी को याद आया कि रात में मैं लड्डू रखना ही भूल गया था, इसलिए बाकी बिहारी जी स्वयं लड्डू लेने चले गए। यदि भक्ति में भक्त से कोई सेवा भूल भी जाता है तो भगवान अपनी तरफ से पूरा कर लेते हैं, लेकिन नियम नहीं टूटना चाहिए। अगर आप मानसिक पूजा करते हैं कि मैं नहा धो करके बैठा हूँ, मैं अपने मन में ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरे हाथ में दूध चावल है, मैं कृष्ण भगवान को, प्रभु श्री राम को, हनुमान जी को, गणेश जी को खिला रहा हूँ और मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, फिर मैं कुछ कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये रोज़ाना का नहाने धोने के बाद में क्रम रहना चाहिए, ये टूटना नहीं चाहिए। तो यह पूजा भी अपने आप में बहुत असर की है, क्योंकि ये विश्वास की बात है। ये तीनों कहानियाँ तो अवश्य हैं। ऐसी कहानियों की सार्थकता जो है वह केवल मनुष्य का विश्वास ही है। आप विश्वास करते हैं तो ये कहानियाँ सच्ची हैं, आप विश्वास नहीं करते हैं तो यह कहानियाँ सच्ची नहीं है। ये केवल हमारा वही विश्वास है जो हमें रात में सोने जाते समय सुबह उठेंगे उसका विश्वास दिला करके सोने भेजता है कि हम आज सो रहे हैं रात को, अब सवेरे हम उठेंगे। इस विश्वास के साथ हम सोने जाते हैं, यही हमारा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ में आप ईश्वर को मानिए। इसी ईश्वर, या तो आप ईश्वर को छोड़िए या सब कुछ ईश्वर पर छोड़िए। आपके पास में एक ही रास्ता है, या तो आप अपने जीवन का सारा भार ईश्वर पर छोड़ दीजिए, या फिर आप समझते हैं कि आप ही सब कुछ करेंगे तो आप ईश्वर को छोड़ दीजिए। दो रास्ते एक साथ, शरीर के दो पैर दो अलग अलग रास्ते पे नहीं जा सकते, दोनों पैर एक ही दिशा में जाएंगे। तो जो भी सनातन के अंदर जो कथाएं कही जाती हैं वे विश्वास पर आधारित हैं। इस विश्वास को ना टूटने दें। अपने परिवार में, अपने बच्चों के अंदर, विशेष रूप से अपने घर के छोटों में इस विश्वास की जड़ को गहरी रखें। लोग बाग सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें पढ़ाएंगे तो वे शिक्षा में कमज़ोर पड़ जाएंगे, विज्ञान नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि वे लोग जो सांस्कृतिक रूप से संपन्न होते हैं, वैचारिक रूप से संपन्न होते हैं, भाषाओं में संपन्न होते हैं, संस्कार में संपन्न होते हैं, वे ही लोग विश्व के अंदर बड़े वैज्ञानिक बने हैं। आप भारत के अंदर एक से दूसरे तक कितने भी आप महान लोगों को देख लीजिए, इसके ऊपर आपको, इससे अलग आपको उदाहरण नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए आप अपने विश्वास के आधार पर कहानियों को सुना कीजिए। जो मेरे वीडियो आते हैं वे इस विश्वास के साथ आते हैं कि आप सनातन में, सनातन की कथाओं में, सनातन के विचारों में विश्वास रखते हैं और आपका विश्वास प्रबल होता चला जाए। आज हमें ज़रूरत है अपने घर की नई पीढ़ी को इस विश्वास दिलाने की कि जो सनातन है उसके अंदर जो विश्वास है वह प्राण है धर्म का। उस प्राण को अपनाओ, इससे आपका नुकसान नहीं होगा बल्कि विश्वास आपका आपके ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर है। आप आधुनिक विज्ञान के अंदर भी ज़्यादा उन्नति कर पाओगे। यह सब हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को सबल रूप से सक्षम बनाने के लिए बहुत अच्छी विद्या है, सिखाना चाहिए, तरीका अच्छा है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप जो भी मैं विचार रखता हूं, अगर आपको पसंद आते हैं, जो भी वीडियो बनाता हूं अगर आपको पसंद आते हैं तो आप अपने मित्रों से, जानकारों से इसको शेयर कीजिए। अपने घर के छोटे बच्चों से इन पर बात कीजिए और आप जो इतना अपना बहुमूल्य समय, उसका अंश इस वीडियो को देखने में देते हैं तो मैं आपका उसके लिए आभारी भी हूँ और आपको बार बार धन्यवाद भी देता हूँ।